में 6.3 है। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, अनुपात का मतलब हुआ समानुपाती होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहले बोला यदि दो त्रिभुज, तो यदि दो त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत कोण का मतलब कोण ए बराबर होगा कोण डी के और कोण बी बराबर होगा कोण ई के और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। फिर उसके आगे बोला ये दे दिया है, फिर बोला उसके आगे तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये सिद्ध करना है। मतलब ए बी बट्टा बराबर होगा डी ई का, फिर बी सी बट्टा होगा बराबर ई एफ के, फिर ए सी बट्टा होगा बराबर डी एफ के, ये सिद्ध करना है। तो ये दिया में लिख दिया ये सब, फिर सिद्ध करना है। तो लिख दिया रचना, इसमें रचना का जरूरत है। तो रचना की है बिंदु पी और क्यू रेखाखंड डी ई और डी एफ को इस प्रकार मिलाया कि ए बी बराबर हो जाएगा इतना का डी पी का, फिर ए सी बराबर हो जाएगा डी क्यू का। तो इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2। तो हम त्रिभुज को पहले सर्वांशम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू को। तो सी व त्रिभुज डी पी क्यू में तो ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर है डी पी के, इसको लिखेंगे कारण में समीकरण 1 से, फिर डी क्यू के समीकरण 2 से, फिर इसमें एक कोण दिया है बराबर कोण ए बराबर कोण डी के, तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण डी, ये दिया है। साइड एंगल साइड से ये सर्वांशम हो जाएगा, तो लिख देंगे साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू। तो फिर कोण ए के बराबर हम कर ले कोण डी के सी पी सी टी से, फिर कोण बी बराबर कर रहे हैं कोण पी के सी पी सी टी से, फिर कोण सी को बराबर कर रहे हैं कोण क्यू के, इसका कारण यही हो जाएगा सी पी सी टी को। पर देखिए इसमें कोण बी बराबर है, कोण बी बराबर उसमें दिया है कोण बी बराबर है सो कोण ई का है, तो कोण बी ई और ये बराबर हो जाएगा, तो कोण पी बराबर हो जाएगा ई का, जो कि ये क्या हो गया कोण फिगर में देखिए कोण पी और ई बराबर होती है, जो कि ये संगत कोण बन रहा है। तो यहाँ पर कारण में हो जाएगा संगत कोण। कोण सी बराबर उसमें दिया है एफ का, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ का, तो कोण सी और कोण सी बराबर है तो हो जाएगा कोण क्यू बराबर कोण एफ का, फिर इसका कारण यही हो जाएगा। तो संगत कोण बराबर होता है तो रेखा समांतर होती है, तो पी क्यू समांतर ई एफ हो जाएगा ई एफ, अतः पी क्यू समांतर ई एफ, तो समांतर हो गया तो ये हो जाएगा डी पी बट्टा पी ई बराबर हो जाएगा डी क्यू बट्टा क्यू एफ के, ये हो जाएगा प्रमेय 6.1 से थेल्स प्रमेय से। तो अब हम इसको व्युत्क्रम ले रहे हैं, व्युत्क्रम लेने पर चल जाएगा और डी पी बट्टा नीचा, तो पी ई बट्टा हो जाएगा डी पी बराबर हो जाएगा फिर क्यू एफ बट्टा हो जाएगा डी क्यू का। इसमें हम एक जोड़ रहे हैं, एक जोड़ने पर तो इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा पी ई बट्टा डी पी प्लस 1 बराबर हो जाएगा फिर क्यू एफ बट्टा डी क्यू प्लस 1। तो इसका एलसीएम करेंगे तो डी पी आएगा, जो कि हो जाएगा पी ई बट्टा डी पी बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू बट्टा डी क्यू। तो फिगर में देखिए पी ई प्लस डी पी, तो पी ई प्लस डी पी ये पूरा बन रहा है डी ई, तो हो जाएगा डी ई बट्टा डी पी बराबर हो जाएगा फिर क्यू एफ इतना और डी क्यू ये पूरा बन रहा है डी एफ, तो हो जाएगा डी एफ बट्टा डी क्यू। फिर अब व्युत्क्रम लेने पर करेंगे, व्युत्क्रम ले जाएगा डी पी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा डी क्यू बट्टा डी एफ के। तो इसमें समीकरण 1 को देखिए ए बी बराबर है डी पी, तो ए बी तो डी पी के बदला हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी बट्टा हो जाएगा डी ई बराबर फिर डी क्यू बराबर है ए सी को, तो डी क्यू को बदला लिख सकते हैं ए सी बट्टा डी एफ। देखिए सिद्ध करना में क्या था, सिद्ध करना था ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ, तो ये और ये आ गया, तो लिख देंगे हम इसी प्रकार तो इसी प्रकार हो जाएगा ए बी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा ई एफ के, फिर बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा डी एफ के। यही सिद्ध करना था, यही इसका प्रूफ है।
क्वेश्चन में बोला था यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, तो दो त्रिभुज बना लिए थे ABC और DEF में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब हुआ कोण A बराबर होगा से कोण D का, और कोण B बराबर होगा कोण E का, और कोण C बराबर होगा कोण F का। ये दे दिया है। फिर उसके आगे है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो AB बट्टा DE बराबर होगा, फिर AC बट्टा DF बराबर होगा BC बट्टा EF के। ये सिद्ध करना है। फिर इसमें रचना हम किए हैं बिंदु P और Q रेखाखंड DE और DF को इस प्रकार मिलाया कि AB बराबर होगा इतना का DP का और AC बराबर होगा DQ का। तो इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2। अब त्रिभुज ABC और DPQ को सर्वांशम किए हैं। तो त्रिभुज ABC और DPQ में लिए ये भुजा दिया हुआ था AB बराबर DP, ये रचना से इसको समीकरण 1 मान लिए। तो समीकरण 1 से फिर AC बराबर है DQ, इसको समीकरण 2 से, फिर कोण A बराबर D दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांशम। तो कोण A बराबर किए है D के, फिर कोण B बराबर किए है P के, फिर कोण C बराबर किए है कोण C बराबर Q के किए। CPCT से ये हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है कोण B बराबर E, तो कोण B बराबर P के, और उसमें दिया हुआ है कोण B बराबर E के। तो कोण B और कोण B ये बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा कोण PE बराबर कोण E, जो कि ये है संगत कोण। कोण P बराबर है कोण E के, ये इस लाइन के ऊपर, फिर इस लाइन के ऊपर, तो ये संगत कोण हो गया। फिर कोण C बराबर इसमें हम किए हैं Q के, और फिर दिया हुआ था कोण C बराबर F के। तो कोण C और कोण C बराबर हो गया, तो कोण Q बराबर हो जाएगा F का। इसमें भी हो जाएगा संगत कोण। तो संगत कोण बराबर होता है तो रेखा समांतर होती है। तो लिख दिया था PQ समांतर EF है, तो हो जाएगा DP बटा PE बराबर होगा DQ बटा QF थेल्स प्रमेय से। तो मतलब हुआ DP बटा PE बराबर होगा DQ बटा QF के। ये थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। तो व्युत्क्रम लेने पर हम की व्युत्क्रम ले लिए, तो हो जाएगा PE ऊपर चल जाएगा और DP नीचा बराबर हो जाएगा, फिर QF ऊपर चल जाएगा DQ नीचा। इसमें हम एक जोड़े हैं, एक जोड़ने पर तो एक जोड़ेंगे, इसको एलसीएम कीजिएगा तो इतना आएगा। तो PE प्लस DP, तो PE प्लस DP जो कि इतना और इतना, ये पूरा बन रहा है DE। तो DE बट्टा DP बराबर हो जाएगा, फिर Q ये पूरा बन रहा है DF, तो DF बट्टा DQ। फिर व्युत्क्रम लेने पर तो और DE नीचा बराबर, फिर DQ ऊपर चल जाएगा और DF नीचा। तो DP को बदला समीकरण 1 से, देखिए AB बराबर है DP, तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं DP के बदला AB, तो AB बट्टा DE बराबर हो जाएगा। फिर DQ के बदला हम लिख सकते हैं AC बट्टा DF समीकरण 2 से। तो हम लिख दिए, यही सिद्ध करना था, तो हम इसी प्रकार लिख दिए AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर होगा AC बट्टा DF के।